हाँ जी। नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। दोस्तों, अभी हमने थोड़ी देर पहले एक इंटरव्यू किया था, लेकिन वो नेटवर्क की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आई। लेकिन अब मैं आपको फिर दोबारा से बता दूं, हमारे साथ मौजूद हैं कुलवीर देसवाल। इनका परिचय है, पूर्व में सरपंच रहे हैं, वर्तमान में जिला परिषद के सदस्य हैं। और तीसरा, जो सबसे बड़ी अहम बात है आपके और हमारे और इनके लिए, वो ये है कि भाजपा से पृथला विधानसभा क्षेत्र से संभावित एवं प्रबल विधायक पद के दावेदार हो सकते हैं, क्योंकि जो मुख्य जो टीम है कृष्णपाल गुर्जर जो कि मंत्री हैं केंद्र में, उनके नजदीकी लोगों में गिने जाते हैं। उनका निरंतर उनका आशीर्वाद विकास कार्यों के रूप में इनके साथ लगा रहता है। इनसे सीधा सवाल करेंगे। सर, लोकसभा विधानसभा चुनाव नजदीक है। सबसे पहला सवाल आपसे कि पृथला विधानसभा क्षेत्र में क्या प्रमुख समस्याएं हैं जो आप उठाते हैं निरंतर? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से अपनी विधानसभा की जनता को नमस्कार करता हूँ। देखिए, जी। सबसे जो दिक्कत हमारी पृथला विधानसभा में है, आपने देखो रास्तों की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। रास्ते रास्ते मोस्टली ही खराब है। जी। और रास्तों का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। ये कनेक्टिविटी है एक दूसरे गांव जाने के लिए, एक दूसरे जगह शिफ्ट होने के लिए। 3-4 दिन पहले हम भनकपुर साइड में वहाँ पर गए थे, जक्कोपुर बीजेपुर हमारे गांव पड़ते हैं, उधर में बहुत बुरी हालत थी वहाँ पर रास्तों की। जी। और कोई प्रमुख सर सवाल, जैसे कि प्रमुख सवाल का मतलब ये है कि प्रमुख समस्याएं या विकास कार्य है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो रोडों की यही। और दूसरी बात, कई चीज़ें हमने देखी यहाँ पे, जैसे हमारा रावलपुर हो गया, कई गांवों में पानी की बहुत बड़ी समस्या है, जी। जिसके कारण गंदगी मची पड़ी है। तो जो प्रतिनिधि होता है, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि कहाँ कहाँ किस किस गांव में किस किस पॉइंट पर हमारी समस्याएं बनी हुई हैं और किस तरह वहाँ पर सुधार किया जाए। तो सबसे पहली समस्या रोडों की है। उसके बाद जो गाँव में जो गंदगी मची पड़ी है, या तो कहीं पर जोहड़ ओवरफ्लो हुई पड़ी है, जिस कारण पानी भरा पड़ा है। तो कहीं ना कहीं ये दिक्कतें मतलब विधानसभा में देखने को मिली है। अच्छा देसवाल साहब, आपसे एक सवाल है। देखिए, आपको प्रशासनिक और सामाजिक अनुभव बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि सरपंच रहे हैं, अब जिला पार्षद हैं। आपको काम करने का तरीका भी पता है और आप उम्मीदवारी भी करते हैं। अब आपसे बात कर लेते हैं कि लोकसभा नजदीक है, चुनाव ठीक है, और लोकसभा का जो भी उम्मीदवार होगा उसको पृथला विधानसभा क्षेत्र से, खास करके जो आपका एरिया जिसके लिए आप कहते हैं कि मैं यहाँ से मजबूत हूँ, वहां से कितनी सीटों से, कितनी वोटों से जिता करके भेजेंगे आप? देखिए, आदरणीय चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी 2 बार से लोकसभा से सांसद हैं यहाँ से। उनकी जो कार्य करने की एक शैली है, मैं पिछली बार सरपंच था काम कर, जी। 2-2.5 लाख रुपए की सालाना की इनकम थी। तो मोस्टली ऐसा होता है, जो नेता होते हैं छोटे गांवों पर कम ध्यान देते हैं। जी। लेकिन आदरणीय कृष्णपाल जी और हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक हमारे दीपक मंगला जी, जी। तो मैं अपना प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूँ आपको। जी। 3 लोगों ने मदद मेरी वहाँ पे करी, करोड़ों रुपए वहाँ पे दिए, जी। जिसके कारण गांव डलपुरा आज आपके सामने है। जी। अच्छा देसवाल साहब, अब आपसे सवाल देखिए दूसरा। आपने लोकसभा के लिए आपने कहा कि भाई कृष्णपाल गुर्जर का निरंतर सबके साथ सबका प्रयास सबका विकास निरंतर सभी के साथ बराबर रहता है। अब आपसे सवाल ये है कि पृथला विधानसभा क्षेत्र से फिर मैं दोबारा इस पे बात करूंगा आपसे। बहुत लोग उम्मीदवारी कर रहे हैं इस पृथला विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की टिकट के लिए। वो कहते हैं कि हम सभी बेहतर हैं अपने अपने स्तर पर। आप क्यों बेहतर उनसे हो सकते हैं कि वो ये कार्यक्रम वो लोग भी सुनते होंगे जरूर। तो आप उनको बताएं और उनका कार्यक्रम हम आपको सुनाएंगे। आप क्यों बेहतर है सबसे अच्छा? मतलब आपसे पूछा जाए बायोडाटा क्या है तुम्हारा, बताओ आप, तो आप क्या बताएंगे? देखिए, जो पुराने लोग हैं, जो जिन्हें मौका मिल चुका है, उन्होंने क्या किया वो तो जनता के सामने है, वो बताने की जरूरत नहीं है। और जो हमारे नए चेहरे हैं, उनमें आप देखिए, हमें 2 मौके मिले हैं, सरपंची में मिला है और जिला पार्षद में मिला है। हमने दोनों मौकों पे, आप हमारे वार्ड की जनता से पता करिए, आप गांव में जाके पता करिए, बिल्कुल ईमानदारी से जो लोगों ने हमारी ड्यूटी लगाई है, बिल्कुल ईमानदारी से उसको निभाया है। 5 साल गांव के सरपंच रहे, गांव को आपने देखा है। आज 1 साल जिला पार्षद में हो गया। आप जिला पार्षद में देखिए, करोड़ों के काम रनिंग हैं। जो कमिटमेंट हमने लोगों से किए, उसको पूरा करके दिखाया है। तो इससे बड़ी गारंटी पृथला विधानसभा के लिए हो नहीं सकती। जब 2 आदमी को 2 जिम्मेदारी मिली, सरपंची की और जिला पार्षद की, ठीक है, दोनों जिम्मेदारी को जिसने ईमानदारी से निभाया, तो लोगों को इसके लिए सोचने की जरूरत नहीं। अगर पृथला विधानसभा की जिम्मेदारी कुलवीर देशवाल को मिलती है, तो जनता को ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ, मेरी
पिता तुल्य जनता, इस बात का भरोसा रखना जिस प्रकार से जो मौके मुझे मिले हैं उसी प्रकार से पृथला विधानसभा में पूरे हरियाणा के अंदर पृथला विधानसभा नंबर 1 विधानसभा होगी। लोग ये कहेंगे जाके पृथला विधानसभा की। अच्छा, एक आपसे एक सवाल है कि आप कृष्णपाल जी की तरह फॉलो करते हैं, हर चीज को फॉलो करते हैं आप, उनकी हर चीज जैसे वो काम करते हैं उसी तरीके का काम करने का तरीका आपका है। वो सबसे पहले निगम पार्षद बने आपको जब उन्होंने राजनीति शुरू की, आप सरपंच बने पहली बार, दूसरी बार वो विधायक बने, आप दूसरी बार जिला पार्षद बने, तीसरी बार वो केंद्र में मंत्री बने, सांसद, और आप विधायक की दावेदारी। तो आप में बहुत सारी समानताएं दोनों में मिलती हैं, तो टोटल कृष्णपाल जी की तरह ही चलना है क्या? देखिए, आदरणीय कृष्णपाल जी हमारे आदर्श हैं, उनके आशीर्वाद की कृपा में हम हैं। आज जिला पार्षद के अंदर में जो मेरे वार्ड के अंदर जो काम चल रहे हैं उनके ही आशीर्वाद की कृपा है। जिला पार्षद बनने के बाद में हमने अलाउपुर में एक प्रोग्राम किया था, उसके मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय कृष्णपाल गुर्जर जी थे। तो 2-3 मांगे हमने उनके सामने रखी थी जो हमारे वार्ड की बहुत बड़ी समस्या थी। तो मेरी एक हमेशा एक सोच रही है कि जहाँ भी मैं प्रतिनिधि रहा हूँ कि किसी भी तरह मेरे उस क्षेत्र का विकास होना चाहिए। हमेशा अपने क्षेत्र की लड़ाई लड़ता हूँ। तो मंत्री जी के सामने एक हमारा जो बघोला में फ्लाईओवर है, इसकी मांग हमने रखी थी, और एक मांग थी हमारी जो लाहौलपुर बडराम जो हमारे वार्ड के जो गांव है, यहाँ पे जो लोग ढानियों में रहते हैं उन्हें गांव की बिजली की समस्या थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जहाँ पे मतलब दिक्कतें थी, वहाँ पे ट्रांसफार्मर लगाने की बात थी। तीसरी समस्या थी हमारी पानी की, अलाउलपुर में जो पानी वाली समस्या है। तो आदरणीय मंत्री जी के आशीर्वाद से 25 करोड़ रुपए दे के आपका बघोला का फ्लाईओवर काम शुरू हो गया। जो ट्रांसफार्मर जो लगने थे उसके लिए मंत्री जी ने 22 लाख रुपए दे के, और जो ट्रांसफार्मर जहाँ जहाँ लगने हैं उसका भी काम शुरू हो गया। अब आ जाती है अलाउलपुर जो पानी की समस्या है, जो दो जोहड़ वहाँ पे है जो दोनों ओवरफ्लो करती है। 2 ठेकेदारों को काम मिला, दोनों ठेकेदारों ने काम शुरू नहीं किया, उसको टर्मिनेट करके दूसरा भी दोबारा टेंडर लगवाया है। मंत्री जी ने काफ़ी प्रेशर किया हुआ है कि दोबारा से टेंडर हो, वहाँ पर किसी दूसरे ठेकेदार को मिले और पानी की समस्या का समाधान हो। जी, तो ये बहुत बड़ी बात है। एक सांसद पर्सनली चीज़ों को देखता है और काम करता है। मतलब देशपाल जी ये चाहते हैं कि देशपाल जी को ऐसा लगता है, उनको ऐसा अनुमान है कि कृष्णपाल जी ने जैसे उनके कहने से विकास कार्यों की जड़ी लगाई, ऐसी आने वाले चुनावों में निश्चित तौर पर आपको आशीर्वाद दे करके विधायक भी बनाया जाएगा। देखिए, जनता के माध्यम से ये सब पार्टी का काम है। तो आदरणीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी के भक्त हैं और पार्टी की सेवा करने वाले आदमी हैं। छोटे से कार्यकर्ता हैं। पार्टी जो हमारी ड्यूटी जहाँ तय करेगी उसको हम निभाएंगे। अच्छा देशपाल साहब, आपसे अगर ये सवाल कर ले भाजपा कि कुलवीर देशपाल आप रहने दो, आप अपने अलावा किसी और को बता दो कि आप बेहतर उम्मीदवार हो, मतलब ये बेहतर उम्मीदवार हो सकते हैं आपके अलावा, तो किसका नाम लेना चाहेंगे? कुलवीर देशपाल। देखिए, ये पार्टी तय करती है जी, ये पार्टी तय करती है किसको चुनाव लड़ाना है किसको नहीं लड़ाना है। पार्टी जिसको तय करेगी, हम सभी जो कार्यकर्ता हैं सब उनके साथ रहना है। और अब की बार निश्चित है पृथला विधानसभा के अंदर कमर खिलेगा, और पार्टी ने जो काम किया है, जो सरकार ने जो काम किया है, आज देखिए आप देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने और हरियाणा के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से कामों की झड़ी लगा रखी है, बिल्कुल निश्चित है अब की बार पृथला विधानसभा में कमर खिलना है। देशपाल साहब आपने ये सारी चीजें बताई हैं, अब आपसे सवाल ये है कि देखिए आपको अनुभव है काम करने का, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। अगर आपको मौका मिलता है भाजपा के द्वारा टिकट का, उसके बाद जनता आशीर्वाद देती है, तो आप कोई प्रमुख मुझे 4 काम ऐसे बता दीजिए जो आप करना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहला, अगर मुझे जनता जनार्दन आशीर्वाद देती है और ये मौका मुझे मिलता है तो मैं आपके माध्यम से बिल्कुल ये बात क्लियर करता हूँ, एक भरोसा दिलाता हूँ अपने पृथला विधानसभा की जनता को। सबसे पहला काम मेरा होगा, जो हालत बहुत बुरी आज हमारे रोडों की हुई पड़ी है, पृथला विधानसभा में जो रोडों की हालत है, सबसे पहले रोडों को बेहतर किया जाएगा। और जो गांव गैल जो पानी की जो समस्या है, जो गंदगी मची पड़ी है, बिल्कुल गांवों को स्वच्छ किया जाएगा। और तीसरी बात, एक उसको आप सेफ्टी के माध्यम से भी कह सकते हो, हर सुरक्षा के माध्यम से भी कह सकते हो, सभी गांवों में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे। और हमारे युवाओं के लिए जिस गांव में खेल स्टेडियम वगैरह या खेल की कोई सामग्री नहीं है, सभी को
बिल्कुल खेल की सामग्री वगैरह और जो स्टेडियम वगैरह जिसकी रिक्वायरमेंट होगी उसको पूरा किया जाएगा। देसवाल साहब, इतिहास रहा है ज्यादातर पटना विधानसभा में विपक्ष का ही विधायक बनकर के आया है। ये कोई जरूरी नहीं कि भाजपा से टिकट मिल जाए तो आप बन ही जाए विधायक। देखिए, जिन लोगों को बतला विधानसभा की जनता ने मौका दिया है, हालत आपने देखी है सारी की जी। सारी चीज। अब जनता को ये पता लग चुका है कि जिन लोगों को मौका दिया उन्होंने क्या काम किया है। जी। जनता भी जान चुकी है कि कमल खिलाना है और पृथला विधानसभा का विकास कराना है, कुलवीर को लाना है। कुलवीर देशवाल को लाना है। क्या बात। चलिए, अंत में कुछ आप कहना चाहेंगे अपने समर्थकों से, वोटर से, और खास करके महिला वोटर से, कि महिला क्यों जुड़े? क्योंकि देखिए कई जगह यूथ अपने आप जुड़ जाता है, क्यों आप स्वयं यूथ हैं, वोटर्स जुड़ जाएगा क्योंकि आप अपनी बात पहुंचा पाएंगे, लेकिन महिला तक पहुंच पाना बड़ा मुश्किल होता है। महिला तक अपनी बात पहुंचाना बड़ा मुश्किल, क्योंकि खासकर देहात की मैं बात करूंगा कि महिलाएं ज्यादा अग्रणी नहीं है इन चीजों में। देखिए उनके लिए क्या लाना चाहते हैं? वो देखेंगी, सुनेंगी आपको। देखिए, आपके माध्यम से मैं दो तीन छोटी छोटी सी बातें कहूँगा। सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के बरसला विधानसभा की जनता से निवेदन करूंगा और ये उनको भरोसा दिलाता हूँ कि ये भरोसा उन्होंने मेरे ऊपर किया तो जो हालत आज बरसला विधानसभा की है उस हालत में इतना बेहतर सुधार किया जाएगा हरियाणा के अंदर। बरसला विधानसभा एक नंबर की विधानसभा होंगी और लोग ये कहेंगे कि बरसला विधानसभा के अंदर काम हुआ है। देखिए, आपने देसवाल साहब को सुना, विस्तार से सारी चीजें इन्होंने प्रमुखता से बताई हैं। एक आने वाले समय में 3 मार्च को एक विशाल कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें बताया गया है कि अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट सकते हैं जनता के माध्यम से, जनता के पहुंचने से। क्या कार्यक्रम की रूपरेखा होगा आप बताइए। ये कार्ड भी आप हाथ में रख करके दिखाएं जरा कैमरे की नजर से, बताते हुए क्या कार्यक्रम। देखिए, आपके कार्यालय का उद्घाटन पिछले हाईवे पर होना है, जिसके समय 3 मार्च 2024 निश्चित हुआ है, जिसके मुख्य अतिथि हमारे सांसद और भारत सरकार में मंत्री चौधरी कृष्ण प्रसाद गुर्जर जी हैं। और 2 तारीख को रामायण पाठ है और 3 तारीख को भंडारे का आयोजन है। महाभव्य रैली होनी है जी, महाभव्य रैली होनी है। उसके उपलक्ष्य में हमने पिछला विधानसभा के 102 गांव और 19 गांव अपने पलवल के 121 गांव चूल्हे नेवत हैं और 200 गांवों की सरदारी और भाईचारा और रिश्तेदारी बुलाई है। चलिए, धन्यवाद। कितने लोग पहुंच जाएंगे और बता दीजिए आप सीधे सीधे। हमारे हिसाब से करीबन 60-70 हजार आदमी का वहाँ आना है। 1 लाख आदमी का हमने भोजन बनाया है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। आपने विस्तार से सुना कुलवीर देसवाल को, जो कि पृथला विधानसभा क्षेत्र से भाजपा पार्टी के संभावित और प्रबल विधायक पद के दावेदार हो सकते हैं आने वाले समय में चुनावों में। और अगर आप इनसे कोई सवाल करना चाहते हैं हमारे माध्यम से, तो सीधे आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल डालें, हम जरूर इनका जवाब दिलवाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।